this is Lakshmi and welcome back to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमने सब पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, अब हम डिस्कस करेंगे फुल विथ एक्सप्लेनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो फटाफट पहले हम लोग फंक्शन देख लेते हैं, कौन से फंक्शंस हैं, सब पॉइंट याद करते हैं, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला फंक्शन है हमारा प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है हमारा स्टाफिंग, फोर्थ है हमारा डायरेक्टिंग और फिफ्थ है हमारा कंट्रोलिंग। तो क्या होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, कितने पार्ट होते हैं, कितने स्टेप होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग आज डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा क्या होता है, हमारा प्लानिंग होता है। तो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज़ ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। जो मैनेजर होता है ना, उसका हमेशा पहला फंक्शन होता है कि प्लानिंग को परफॉर्म करे। प्लानिंग क्या है, एक फ़र्स्ट फंक्शन है हर एक मैनेजर को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक मैनेजर का जो परफॉर्म करता है। ठीक है, अब प्लानिंग एक्चुअल में होता क्या है, तो प्लानिंग रिफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या होता है, डिसाइड करना एडवांस में, क्या डिसाइड करना, व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, और हु इज़ गोइंग टू डू, और कौन करने वाला है। ठीक है, और प्लानिंग ब्राइट द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। अब प्लानिंग क्या डिसाइड करता है, एक गैप होता है किसके बीच में, कि कहाँ आज आप खड़े हो और कहाँ पहुँचना चाहते हो। ठीक है, आज कहाँ हो और आपका गोल कहाँ है, और उस टाइम क्या, कहाँ जाना चाहते हो, क्या रीच करना चाहते हो वो। ठीक है, तो क्या समझ आया, प्लानिंग का मतलब होता है, ये जो मैंने पिंक लाइन से, पिंक बॉर्डर से किया है वो डेफिनेशन है, तो उसको बाय हार्ट डिट्टो याद कर लेना। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है, पहला पॉइंट कि प्लानिंग क्या है, एडवांस में प्लान किया जाता है, क्या किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करने वाला है। ठीक है, और प्लानिंग क्या करता है, वो गैप बताता है किसके बीच में, कहाँ आप आज खड़े हो और कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब ये होता है। अब क्या बोला है, एवरी मैनेजर स्टार्ट विद डिसाइडिंग इन एडवांस। जो जितने भी मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो डिसाइड करना, एडवांस में डिसाइड करना चालू कर देते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को एंटरप्राइज के लिए। ठीक है, और एंटरप्राइज का, एंड हाउ टू एक्यूम्प्लिशेस दिस ऑब्जेक्टिव, और कैसे वो करेंगे, तो उसके लिए प्लानिंग इज़ द बेस ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। हाँ, तो प्लानिंग क्या है, वो बेसिक फंक्शन है हर एक मैनेजमेंट का। सबसे पहले हर एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले प्लानिंग करती है। ठीक है, विदाउट प्लानिंग कोई भी गोल सेटअप नहीं होगा। अब सेकंड क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, या ऑर्गेनाइजिंग और ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी, फर्म, और ऑर्गेनाइजिंग मतलब किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, after setting up of plan, next function of every manager is to organize the activity and establish an ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि प्लान, अगर आप लोग एक बार प्लान बना लेते हो, प्लानिंग कर लेते हो, तो हर एक मैनेजर का नेक्स्ट दूसरा स्टेप होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को, उसको स्टेबल करना। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को एग्जीक्यूट करना, प्लान को वापस एग्जीक्यूट करना। ठीक है, सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट एंड सब यूनिट और डिपार्टमेंट आर नीडेड। देखो सेटिंग, जब भी आप सेटअप कर लेते हो प्लान, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि उनको सेटअप करना पड़ता है और एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जिसका मतलब होता है कि डिसाइड करना फ्रेमवर्क को। ठीक है, कि कैसे, कितना यूनिट में कितना काम होगा, कैसे काम कर, कितने डिपार्टमेंट में काम बांटे जाएंगे, किसको कितना काम चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितने पोस्ट चाहिए, तो वो सब देखा जाता है। ठीक है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द डिफरेंट पीपल। और ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि कैसे हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें हम लोग ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पीपल्स के बीच में। वंस दिस डिसीजन आर टेकन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट सेटअप। ये सब सारे डिसीज़न अगर आप ले रहे हो, किसको क्या, कैसी ऑथोरिटी देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, उसके बाद आप लोग फिर ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। अब ऑर्गेनाइज करने के बाद हमें क्या करना होता है, स्टाफिंग करनी होती है। ठीक है, अब स्टाफिंग क्या होती है, स्टाफिंग का मतलब होता है सिलेक्शन करना पीपल्स का, एम्प्लॉयज़ का रिक्रूट करना। ठीक है, स्टाफिंग इज़ द थर्ड स्टेप और फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। स्टाफिंग क्या है, हमारा थर्ड स्टेप है। फंक्शन और प्रोसेस याद रखना, लाइन टू लाइन होता है, ऊपर नीचे नहीं होता है। ठीक है, अब
It refers to recruiting, selecting, appointing the employees, assigning them duties, maintaining coordinate relation and taking care of a grievance of employees. ठीक है, अब देखो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि सेलेक्ट करना, अपॉइंटमेंट देना, अपॉइंट करना एम्प्लॉयज़ को, रिक्रूट करना उनको, फिर सेलेक्ट करने के बाद अभी इसका भी चैप्टर आएगा। ये जितने भी फंक्शन है 5 फंक्शन, उनके भी अलग अलग स्टेप वो चैप्टर्स हैं, तो वो समझ आ जाएगा आपको तब अच्छे से। और तो मतलब सेलेक्ट करना एम्प्लॉयज़ को, सेलेक्ट अपॉइंट करना, और फिर असाइन उनको ड्यूटीज़ देना, उनको मेंटेन करके रखना रिलेशनशिप बनाने के लिए, उनको टेक केयर्स करना। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द एम्प्लॉयज़, डिसाइडिंग देयर रेम्यूनरेशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट एक्सेट्रा। देखो अब ये क्या करती हैं कि ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग देते हैं, डेवलप करते हैं उनके स्किल्स को, एम्प्लॉयज़ को, और डिसाइड करते हैं फिर उनके जितने भी रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी जो होती है वो, प्रमोशन मतलब आगे बढ़ाने का, इंक्रीमेंट मतलब कि उनके सैलरी में इंक्रीमेंट लाना, उनकी पोजीशन में इंक्रीमेंट लाना। ठीक है, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस, मेंटेनिंग पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ अ एम्प्लॉयज़। अब देखो इवेल्युएट करना, ठीक है, उनकी जो भी परफॉर्मेंस है मेंटेन करके रखना, रिकॉर्ड करके रखना। ठीक है, तो ये हो गया स्टाफिंग। अब हम देखेंगे फोर्थ हमारा डायरेक्टिंग। तो वंस द एम्प्लॉयज़ आर अपॉइंटेड, अगर एक बार एम्प्लॉयज़ को हम लोग अपॉइंट कर लेते हैं, कंपनी के अंदर ला देते हैं, तो क्या होता है उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको काम दिया जाता है और उनको डायरेक्ट किया जाता है। डायरेक्टिंग का डेफिनेशन क्या है? डायरेक्टिंग रिफर्स टू गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज़। डायरेक्टिंग का मतलब होता है उनको डायरेक्शन दिखाना और इंस्ट्रक्शन देना एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो मोटिवेट हो, सुपरवाइज हो, और जो भी एक्टिविटीज़ हो, कम्युनिकेशन विद दैम ईजी हो। ठीक है, मैनेजर एक्टर लीडर एंड गाइड दैम टू राइट डायरेक्शन। और मैनेजर क्या होता है? एक लीडर का एक्ट प्ले करता है, उनको गाइड करता है, राइट सही दिशा दिखाता है। ठीक है, सो डायरेक्टिंग फंक्शन इंक्लूड्स सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। तो डायरेक्टिंग क्या फंक्शन इंक्लूड करता है कि सुपरवाइज करना, सुपरवाइजिंग करना, मोटिवेटिंग करना, कम्युनिकेटिंग करना एंड लीडरशिप करना। ठीक है, अब हमारा ये सब करने के बाद अब हमारा कंट्रोलिंग है। फाइनली हम लोग पूरा सेटअप कर दिए। अब हमारा क्या आता है? कंट्रोलिंग आता है। कंट्रोलिंग क्या आता है? दिस इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ अ मैनेजर। ये लास्ट फंक्शन होता है मैनेजर का। इन दिस फंक्शन, ये फंक्शन में मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लानिंग परफॉर्मेंस। मैनेजर क्या करता है? जो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना, वो प्लानिंग परफॉर्मेंस से मैच करता है। मतलब जो आपने प्लान किया है और प्लान करने के बाद जो आप काम कर रहे हो, जो एक्चुअल आपका आउटपुट आ रहा है, उसको मैच करता है कि प्लानिंग के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ नो मैच, अगर आपका मैच नहीं होता है, अगर जैसे आपने प्लान कुछ और किया हो, लेकिन प्लान की जैसे आपने एग्जांपल में 100 टारगेट देखा, 100 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन लेबर्स क्या कर रहे हैं? सिर्फ 90 या 80 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मैच नहीं हो रहा है हम लोगों को। ठीक है, मैच नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें फाइंड करना होता है, एक मिनट, हाँ, तो अगर मैच नहीं होता तो हम लोग को फाइंड नो मैच बिटवीन बोथ द मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न। अब मैनेजर क्या करता है? फाइंड करता है रीजंस कि क्यों नहीं हो रहा है, ऑफ डेरिवेशन में जो दिक्कत है वो, एंड सजेस्ट करेक्ट मेजर टू कम ऑन द पार्ट ऑफ अ प्लान। अब देखो अगर कोई कमी है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमें लॉस हो रहा है, क्या रीज़न की वजह से। वो रीज़न को फाइंड आउट करो, फिर उसको एक सजेस्ट करो कि क्या सही होगा उसको सॉल्व करने के लिए, फिर एक उसको मैच करो कैसे भी करके एक्चुअल प्लानिंग परफॉर्मेंस से। ठीक है, कंट्रोलिंग फंक्शन रिफर्स टू ऑल द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शन टेक कीप द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द पार्ट ऑफ द। अब क्या होता है? कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है? रिफर्स टू परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है कि जो भी एक्शन हो, जो भी हो, फॉलोअप हो, ताकि अच्छे एक्चुअल परफॉर्मेंस मैच हो सके प्लानिंग परफॉर्मेंस से। तो ये था हमारा फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको बताऊँगा कुछ की पॉइंट्स हैं जिससे आपको याद हो जाएंगे कि प्लानिंग क्या होता है और बाकी सारे फंक्शंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्लानिंग में कीवर्ड्स क्या है? बेसिक। तो पहला तो प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन है। सेकंड फर्स्ट फंक्शन, हर एक मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। बेस्ड ऑन ऑल द फंक्शन, जहाँ सारे फंक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एंड चॉइस। क्या इन्वॉल्व करता है? डिसीजन। आप इसको सेंटेंस में बना के भी अपने डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? पहला तो आइडेंटिफाई करना एक्टिविटी को, क्या प्लान किया है आपने। ठीक है, ग्रुप बनाना एक्टिविटीज़ का,
फिर इस्टेब्लिश ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, उनको क्या रिस्पॉन्स, किसको क्या देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी वो देखना है। क्रिएट वेरिएबल डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट क्रिएट करना है। असाइनिंग ड्यूटीज़, फिर ड्यूटीज़ असाइन करनी है। क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर, ये सब करने के बाद स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एक करना होता है। फिर देखो, फिर क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजर एंड द ऑपरेशनल एक्टिविटी। अब ये दोनों को फ्रेमवर्क क्रिएट करना होता है, जो मैनेजर होते हैं और जो ऑपरेशन जो काम करने वाले होते हैं उन दोनों के बीच में, ठीक है, फ्रेमवर्क क्रिएट करना। डिज़ाइनिंग स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक स्ट्रक्चर मतलब वही स्ट्रक्चर ही क्रिएट करना होता है, ठीक है। अब हमारा थर्ड है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या है, ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एक्टिविटी है वो किसके रिलेटेड है, एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड है। जैसे पहला एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, ठीक है। ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना। स्टैमी नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन विल नीड नियर फर्दर, ठीक है, उनको सेलेक्ट करना, वही वाला है। डायरेक्टिंग क्या है हमारा, गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर टू एम्प्लॉयज़, मतलब डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है कि उनको ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्ट करना। मोटिवेट करना, ऑब्जर्विंग सुपीरियर गाइडलाइंस एम्प्लॉयज़, कम्युनिकेटिंग विद एम्प्लॉयज़, हेडिंग एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ गोल, तो ये होता है। कंट्रोलिंग में क्या, इंश्योरिंग वर्क अक्यूम्प्लिशमेंट एज पर द प्लान। देखो जो भी इसमें क्या आता है कंट्रोलिंग में, कि आप जो भी प्लान किए उसके हिसाब से सब चल रहा है कि नहीं, वो देखना है, ठीक है। कंपेयरिंग बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, जो भी आपने प्लान किया उसको कंपेयर करना है, जो भी आपका आउटपुट क्रिएट किया आपने उससे। फिर अगर कोई डेरिवेशन होता है तो उसके लिए स्टैंड और लैक ऑफ कंट्रोलिंग होता है, ठीक है। फाइंड आउट द डेफिशिएंसी इन द इम्प्लीमेंट ऑफ द प्लान, अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है, कुछ डेफिशिएंसी आ रही है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसका रीज़न फाइंड करना है, क्यों हो रहा है, और फिर करेक्ट एक्शन लेना है, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स है जो हमने दिखा दिए। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। ये कीवर्ड्स है, आपको ईजी होगा याद करने में, ठीक है। तो मैं इसके नोट्स आपको शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाके कर सकते हो, रीड कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।